हाय फोक्स, ये रचना रानाडे हियर। आज का वीडियो एक ऐसे सेक्टर के बारे में है जो हमेशा बजट से ठीक पहले लाइमलाइट में आता है। आई होप आपने सही गेस किया होगा, ये इंडियन रेलवे के बारे में है। आज के वीडियो में हम 5 मेन पॉइंट्स के जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या रेलवे में बजट से पहले की रैली शुरू हो चुकी है और क्या जनवरी 2026 में रेलवे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। फिर हम इंडियन रेलवे के बजट की एक्सपेक्टेशंस पर बात करेंगे। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे और अंत में इंडियन रेलवे स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में समझेंगे। वीडियो ऐसा होने वाला है, मेरी एनिमेशन टीम ने एक रेलवे लाई है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इसे रेड सिग्नल मिलता है या फिर अगर इसे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इन स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल आएगा। चलिए पहले इससे शुरू करते हैं कि क्या रेलवे स्टॉक्स में बजट से पहले की रैली शुरू हुई है या नहीं, और मेरे अनुसार आंसर है नो। क्यों? दिसंबर के लास्ट वीक में हमने जो भी रैली देखी वो मुख्य रूप से बजट की एक्सपेक्टेशंस के कारण नहीं थी, लेकिन ऐसा रेलवे फेयर में हाइक के कारण हुआ था। तो आखिर ये सब क्या था? अगर आप न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि FY 2026 में फेयर हाइक लागू की जाएगी। वैसे ये शुरू हो चुका है, ये दिसंबर 26, 2025 से इफेक्टिव हो गया है। ओके, लेकिन ये फेयर कितना बड़ा है? ये बहुत मामूली हाइक है। आई मीन अराउंड 2 पैसे पर किलोमीटर, और इससे फाइनेंशियल ईयर के दौरान नियरली 600 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्राप्त होने की एक्सपेक्टेशन है। और वो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट है बजट और रैली आई थिंक अभी तक शुरू नहीं हुई है। रेलवे स्टॉक्स में जो हाइक हमने देखी वो मेनली प्राइस हाइक या फेयर हाइक के कारण हुई थी। ओके, दूसरा पॉइंट, फेयर हाइक पर किलोमीटर 1 से 2 पैसे जितनी कम है, फिर भी इससे 600 करोड़ का रेवेन्यू होने की एक्सपेक्टेशन है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाय द वे, अब ये जो फेयर हाइक हो या पैसा जो भी वसूल किया जाएगा, वो पैसा सीधे लिस्टेड कंपनियों को नहीं जाने वाला है, राइट? वो पैसा कौन कलेक्ट करेगा? उसे इंडियन रेलवे कलेक्ट करेगा। तो उन स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है जिनमें दिसंबर में अच्छी रैली देखी गई थी? असल बात यह है कि अगर इंडियन रेलवे को ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होती है, उनके पास ज्यादा खर्च करने की कैपेसिटी होगी। किस पर खर्च करने की? ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, टेक्निकल अपग्रेड से रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए, ये सभी चीजें श्योरली एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल बूस्ट देंगी। इस समझ के साथ अब हमें ये देखना होगा, नाउ वी नीड टू सी कि इन जनवरी 2026 रेलवे स्टॉक का क्या हाल होता है। क्या इस महीने हमें एक नई रैली देखने को मिल सकती है, हाँ या ना? जैसे सीधे सादे जवाब देने के बजाय आइए पहले ये समझते हैं कि रेलवे स्टॉक्स में एक्चुअली रैली क्यों आती है। इसके पीछे एक लॉजिक है। आई पर्सनली बिलीव दैट स्टॉक की प्राइस मूवमेंट का मुख्य कारण या इसका की ट्रिगर इंडियन रेलवे में कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके पीछे का तर्क समझते हैं। अगर रेलवे के लिए ज्यादा कैपेक्स एलोकेट किया जाता है, इससे क्या होगा? इन रेलवे स्टॉक के लिए एडिशनल ऑर्डर बुक तैयार हो जाएगी। ऑर्डर बुक जितनी ज्यादा होगी, रेलवे स्टॉक्स में उतना ही पॉजिटिव ट्रेंड मिलेगा और इसीलिए हमें रेलवे स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। और मैं इसे एक बार और दोहराऊंगी। तो सबसे पहले हमने कहा कि हाई कैपेक्स से ऑर्डर बुक बढ़ेगी, इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा और स्टॉक प्राइसेस में राइज होगी। सिंपल, ओके? अब हमें किसका एनालिसिस करना है? हमें पिछले 3-4 सालों में कैपेक्स का एनालिसिस करना होगा और इसका रेलवे के शेयर प्राइसेस पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल फिस्कल ईयर 22-23 का है, और जिसमें टोटल कैपेक्स एलोकेशन 2,04,000 करोड़ था। इसके कारण 22-23 में कैपेक्स में हमने रेलवे एलोकेशन में 26% की ग्रोथ देखी, जो बढ़कर 2,60,200 करोड़ हो गया। अब ये इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ। और हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस दौरान रेलवे स्टॉक्स की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। अब हम पिछले 2 सालों पर बारीकी से नजर रखेंगे और साथ ही आप जानते हैं शेयर की प्राइसेस के साथ इसकी कंपैरिजन भी करेंगे। 24-25 में जो हुआ वो इंटरेस्टिंग है। 24-25 में टोटल एलोकेशन 2,60,200 करोड़ से बढ़कर 2,65,200 करोड़ हो गया। ये इंडियन रेलवे के लिए कैपेक्स में या एलोकेशन में जस्ट 1.9% की इंक्रीज है। क्या ये कोई बड़ी घटना थी? एब्सोल्युटली नो। क्या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है? यस। ओके, ये बात याद रखें, कम कैपेक्स से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अगर हम 25-26 पर नजर डालें तो यहाँ एक बड़ा सरप्राइज सामने आता है। यहाँ एलोकेशन को 2,65,200 पर कांस्टेंट रखा गया था। पिछले साल की कंपैरिजन में चेंज 0% था। और फिर देखिए, ये तो बिल्कुल दर्दे डिस्को जैसा पल था। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ बजटेरी कैपेक्स के रूप में टोटल कैपेक्स में लगभग 10% की राइज हुई। देखिए,
पर रेलवे के लिए कैपेक्स बिल्कुल कांस्टेंट रहा, एब्सोल्युटली फ्लैट, कोई राइज नहीं हुई। ठीक है, इसका स्टॉक्स पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ये कहना तो जरूरी ही है, पर सिर्फ मेरे यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सही है। देखते हैं कि 2024 में रेलवे स्टॉक्स का रिटर्न कैसा रहा। मैंने स्टॉक्स की लिस्ट बना दी है। IRCTC, RVNL, IRFC राइट्स, रेलटेल, टी टागर, इरकॉन, BML और जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। 2024 में कैपेक्स में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई थी। बजट के बाद के नतीजे बेहद खराब रहे, सभी नेगेटिव थे। इनफैक्ट सबसे कम -3% था और सबसे ज्यादा क्या था, वो था -19.48%। तो बजट के बाद ज्यादा नेगेटिव बातें सामने आई। ओके, बजट के बाद रिटर्न नेगेटिव क्यों रहे? इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पहली बात ये प्योर प्ले प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, और दूसरी बात ये पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग है। समथिंग एल्स वाज एक्सपेक्टेड एंड समथिंग एल्स केम आउट। टोटल डिसअपॉइंटमेंट और पोस्ट बजट रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। वैसे मैंने बजट के बाद के रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे की? ये बजट की तारीख से लेकर उसके 1 महीने बाद तक की टाइम है। पोस्ट बजट रिटर्न्स की कैलकुलेशन है। अब 2024 में प्री बजट रिटर्न्स, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? ये उस बजट की तारीख है। आई एम गोइंग 1 मंथ बैक। ओके, तो यहाँ पर बजट से पहले सिर्फ 2 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। IRCTC -0.4% और JWL -5.78%। इन दो स्टॉक्स को छोड़कर बाकी सभी स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न RVNL का है, 49.81% है। ये बजट से पहले की रैली है। बट एक्चुअल आउटकम क्या था? एक्चुअल आउटकम सिर्फ 2% कैपेक्स था और फिर हमने एक बड़ा करेक्शन देखा। 2025 में जो हुआ उससे शायद सभी ने सोच लिया होगा कि इस साल भी शायद बम्पर ना हो। देखिए, और बजट से पहले भी ओवरऑल रैली उतनी अच्छी नहीं रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ी रैली 11.26% थी और वो भी RVNL के साथ ही थी। RVNL's रिटर्न 11.26% है और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लॉस जुपिटर वैगन्स के लिए था, जिसमें प्री बजट रिटर्न 20.98% था। और फिर बजट के बाद क्या हुआ? बजट के 1 महीने बाद यहाँ देखिए सभी स्टॉक्स नेगेटिव में थे और वो भी डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स थे, क्योंकि किसी ने कैपेक्स में 0% इंक्रीज की उम्मीद नहीं की थी, जबकि ओवरऑल कैपेक्स में 10% की इंक्रीज हुई। अब 2026 में क्या हुआ? यहाँ सभी जगह पर आपको NA दिख रहा है क्योंकि बजट था। ये 1 फरवरी को होगा, तो हम 1 फरवरी से 28 फरवरी तक की कैलकुलेशन करेंगे। मैंने 1 जनवरी से लेकर अब तक ये किया है और अगर आप ठीक से देखेंगे तो कुल मिलाकर ओवरऑल सभी स्टॉक्स में थोड़ी डाउनफॉल है, अ लिटिल माइनस। ठीक है, हमने 24 में क्या देखा? 24 में अराउंड सभी स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 25 में 3 या 4 स्टॉक्स को छोड़कर सभी ने कम से कम 3% या 4% के बीच अच्छा रिटर्न दिया। ओके, पर 2026 में अब तक हमें एक भी ऐसा स्टॉक नहीं मिला जिसने 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। लेकिन अब ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर 2026। तो अब हमारे सामने अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के बजट में इंडियन रेलवे से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन अच्छी है, अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ये समझने के लिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये समझना होगा कि रेलवे सेक्टर के लिए 26-27 में कैपेक्स क्या होगा। और इसके लिए हमने कई न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ा, हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी। हमने देखा कि 26-27 में इट इज एक्सपेक्टेड कि रेलवे बजट एलोकेशन में 3 to 10% के बीच इंक्रीज हो सकती है। इतनी वाइड रेंज क्यों? कुछ न्यूज आर्टिकल्स में 3% था, कुछ में 5, कुछ में 7 और कुछ में 10%। इसीलिए मैं आपको 3% से 10% तक की रेंज बता रही हूँ। अगर आपको याद हो तो पिछले साल कितनी इंक्रीज हुई थी? इंक्रीज कुछ नहीं थी, 0% थी। इट वॉज फ्लैट। उसके पिछले साल ये 1.9% था और अब कह रहे हैं कि इसमें 3 to 10% के बीच इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। ये पिछले 2 सालों की कंपैरिजन में ज्यादा है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन और ये एक्सपेंडिचर कहाँ और किस लिए होने की एक्सपेक्टेशन है? तो 2 बातें जो कई न्यूज आर्टिकल्स में समान पॉइंट्स के रूप में पाई गई। पहला पॉइंट ये है 300 to 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट सिक्योरिटी पर फोकस करना है, जिसे वो कवच कहते हैं। सिक्योरिटी का एग्जाम्पल 2 ट्रेन्स कोलाइड नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एंटी कोलिजन सिस्टम्स लगाई जाती है ताकि रेलवे की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इन 2 पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट है 300 to 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स। तो इस केस में अब हमें ज्यादा वैगन्स लगेंगे, तो हम टी टागर या जुपिटर वैगन्स जैसे स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं।
और रेलवे सिक्योरिटी कवच की बात करें तो रेलटेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली रेलवे की तकनीक के बारे में बात करता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये स्टॉक की रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि कौन से 3 स्टॉक्स किस प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अब कैपेक्स में ग्रोथ होने वाली है, तो हमें पता है कि किन सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है। तो चलिए एक फन फैक्ट की बात करते हैं, जो मुझे इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय पता चला। तो मैं जब आरवीएनएल नामक इस रेलवे स्टॉक का एनालिसिस कर रही थी, और इस बात का मैं एनालिसिस कर रही थी कि बजट से पहले कई रेलवे स्टॉक्स में कितनी रैली हुई है, और ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने बजट से पहले की रैली से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज अ फन फैक्ट। आइए समझते हैं कि जनवरी 25 में क्या हुआ था। जनवरी 25 में 12.68% की प्री बजट रैली देख सकते हैं, क्योंकि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है। तो अब चलिए जनवरी 24 की ओर बढ़ते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर आप 69.79% की रैली देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इलेक्शन का साल था, तो जुलाई महीने में हमने एक इंटरिम बजट भी पेश किया था, और फिर जुलाई में एक 44% की रैली थी। अब लेट अस मूव ऑन टू जनवरी 23, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ हमने एक बार फिर स्टॉक मार्केट में 11.5% की रैली देखी। अब हम जनवरी 22 की ओर बढ़ते हैं, और जनवरी 22 को एक फ्लैट है, पर फिर भी 3.6% की रैली देखते हैं। और अंत में चलिए जनवरी 21 की बात करते हैं, जहां हम एक बार फिर 30.42% की रैली देखते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि बजट से पहले की रैली में इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, राइट? कभी भी जल्दबाजी में कंक्लूजन पर न पहुंचे। दिस इज सीन एज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझना होगा और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना होगा, और फिर आपको अपने स्टडी के आधार पर डिसीजन लेना होगा। और इसके साथ ही हमें उन सभी 9 रेलवे स्टॉक के बारे में समझना होगा जिनकी हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उनकी सिचुएशन कैसी है। अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, तो कोई भी रेलवे स्टॉक 5027 के लेवल पर ट्रेड नहीं कर रहा है। मैंने इन सभी स्टॉक्स का एक तरह का इंडेक्स तैयार किया है। IRFC, IRCTC, JWL, RVNL, राइट्स, रेलटेल, टीटैगर, ईरकॉन। देखिए, यहाँ मैंने इंडेक्स में इन सभी स्टॉक्स को शामिल किया है, और यहाँ ये एक अमेजिंग पॉइंट पर है। ये एक ऐसे मेक और ब्रेक लेवल पर है जहाँ सब कुछ तय होना है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, और ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये यहाँ से आगे बढ़ता है या इसमें रिवर्सल होता है। देखते हैं, लेट अस सी, ओनली टाइम विल टेल, राइट? पर एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहीं पर भी कुछ देख सकते हैं, राइट हियर। ओके, इस रैली को देखकर हमें क्या नजर आ रहा है? इस रैली में यहाँ वॉल्यूम्स को देखिए, और यहाँ अब जब हम ये पूरा फॉल देख रहे हैं, और ये ड्रॉप कितना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इट इज अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 25-26%। मैं 9 स्टॉक्स के इंडेक्स की बात कर रही हूँ, 25 से 26%। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, देखिए ये इन वॉल्यूम्स जितने ज्यादा नहीं हैं, और हम यहाँ जो देख सकते हैं वो दिसंबर महीने में है। ओके, अब इस स्टॉक में जबरदस्त इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स में रैली आई है। द रैली हैज हैपेंड इन रेलवे स्टॉक्स। आप सोच रहे होंगे, रचना आप लेटेस्ट डेटा क्यों दिखा रही हैं? 6 जनवरी डेटा इज अवेलेबल। ये किसी भी स्टॉक का नहीं है, ये एक इंडेक्स है जिसे मैंने 9 स्टॉक्स के लिए तैयार किया है। आई होप कि ये क्लियर है। ओके, ये काफी डिसाइडर लेवल पर है और इसकी वॉल्यूम्स काफी अच्छी है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? इन 9 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, और ये पता लगाना होगा कि आपके अनुसार कौन सा शेयर अच्छी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। आपको उस स्टॉक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आई होप आज के वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। प्लीज लाइक बटन दबाएं, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय। आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। प्लीज नोट कि ये सभी फ्रॉड हैं जो स्टॉक टिप्स के जरिए ज्यादा रिटर्न्स का वादा करते हैं। मैं कोई कॉल्स या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल और अपनी वेबसाइट rachnaranaade.com और rachnaranaade.in के जरिए सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ।